हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है जोकर। ये एक क्राइम थ्रिलर मूवी है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 है और ये मूवी लोगों द्वारा बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर्स फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और पढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है आर्थर फ्लेक को दिखाते हुए, जो कि इस मूवी का लीड रोल है। आर्थर पेशे से एक पार्टी क्लाउन होता है और साथ ही वो एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन भी होता है और वो सोचता है कि किसी दिन वो भी एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बनेगा। और आर्थर उस वक्त भी अपना क्लाउन मेकअप कर रहा था अपने वर्क पर जाने के लिए और उस दिन उसका काम था होर्डिंग लेकर स्ट्रीट पर प्रचार करने का किसी कंपनी का। और तभी कुछ बच्चे आकर उसका होर्डिंग उससे छीनकर भागने लग गए हैं और आर्थर जब उनके पीछे भागता है उस होर्डिंग को लेने के लिए, वो बच्चे उससे आर्थर पर अटैक कर देते हैं और वो होर्डिंग भी तोड़ डालते हैं और वो लोग मिलकर आर्थर को बुरी तरह से पीटते हैं। इस वजह से आर्थर उस दिन अपना काम पूरा नहीं कर पाता। आर्थर गॉथम सिटी में रहता था और वो एरिया उस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। आर्थर बहुत ही गरीब अवस्था में रहता था और आर्थर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जूझ रहा होता है, जिसकी वजह से वो सीरियस कंडीशंस में भी अनस्टॉपेबली हंसने लगता है, जिसका इलाज काफ़ी महंगा था और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने और अपने माँ के मेडिकेशन के लिए सोशल सर्विसेज पे डिपेंडेंट था, जहाँ से उसे सस्ते फ्री मेडिसिन मिल जाते थे। घर लौटते समय जब आर्थर बस में ट्रैवल कर रहा था तभी उसे बस में एक बच्चा मिलता है जिसे वो हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ को ये पसंद नहीं आता और वो उससे कहती है कि वो उसके बच्चे से दूर रहे। लेकिन ये कहते ही आर्थर बड़े ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जिससे उस लेडी को लगता है कि आर्थर उसका मजाक उड़ा रहा है और उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब आर्थर उसे एक कार थमाकर उसे अपनी बीमारी के बारे में कन्विंस कर लेता है। घर पर आर्थर की एक बीमार बूढ़ी माँ है जिसका नाम पैनी होता है और आर्थर अपनी माँ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था और उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करता था। और आर्थर सिर्फ एक ही इंसान को अपना आइडल मानता था और वो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था और वो एक फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन था जिसका नाम फ्रैंकलिन होता है। और आर्थर भी तब उसी की तरह बनना चाहता था। और हम देखते हैं आर्थर फिजिकली बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है और उसके बॉडी के सारे बोन्स विजिबल थे और उसके बॉडी पर घाव के निशान भी होते हैं प्रीवियस डे के अटैक के। और इसलिए आर्थर का एक कोवर्कर जिसका नाम रैंडल होता है वो आर्थर को एक गन देता है उसके प्रोटेक्शन के लिए और वो उससे कहता है कि वो उस गन का पेमेंट बाद में कर सकता है, जबकि आर्थर उसे मना भी कर रहा था। उसके प्रोफेशन में गन अलाउड नहीं है। फिर आर्थर को उसके बॉस का बुलावा आ जाता है जो उससे बहुत ही ज़्यादा डांटते हैं क्योंकि वो उस दिन दिया गया काम पूरा नहीं कर पाया था। फिर भी आर्थर उन्हें कुछ भी नहीं बोलता, भले ही उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने स्माइलिंग फेस के साथ वहीं पर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। घर जाते समय लिफ्ट में उसे एक सिंगल मदर मिल जाती है जिसका नाम सोफी होता है, जो वहीं किसी दूसरे अपार्टमेंट में रहती थी और हंसी मजाक में उनकी थोड़ी जान पहचान भी हो जाती है। आर्थर जब अपनी माँ को नहला रहा होता है तब वो आर्थर से कहती है कि वो थॉमस वेन से जाकर बात करें और वो उनसे जाकर थोड़ी पैसे की मदद मांगे तो वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। लेकिन आर्थर सोचता है कि भला इतना अमीर आदमी उनकी मदद क्यों करेगा बिना किसी रिश्ते के, और वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है। और आर्थर दूसरे दिन से सोफी को ही फॉलो कर रहा था जो शायद वो नोटिस भी कर लेती है, इसलिए वो रात को उससे पूछने भी आ जाती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा था। तब दोनों थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और आर्थर तब मौका देखकर सोफी को अपने स्टैंड अप कॉमेडियन शो में इनवाइट करता है। और दूसरे दिन आर्थर को काम मिला था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एज ए क्लाउन बच्चों को खुश करने के लिए, लेकिन वहाँ पर डांस करते करते सडनली उसका गन गिर जाता है। इसके लिए उसका बॉस उसे फायर करता है। तब आर्थर बहाना बनाने की कोशिश करता है कि वो गन तो नकली, लेकिन आर्थर का ये झूठ काम नहीं करता क्योंकि उसके बॉस को उसकी असलियत पहले से ही पता थी, क्योंकि आर्थर का वो कोवर्कर रैंडल ने उसे पहले ही उस गन के बारे में बता दिया होता है। और ये बात सुनते ही आर्थर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है रैंडल पर क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ा और उसे धोखा दिया। और फिर वहाँ से लौटते समय आर्थर जब ट्रेन में होता है तभी उसे ट्रेन में 3 लड़के मिलते हैं जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसी वक्त आर्थर को फिर से अनकंट्रोलेबल हंसी आने लगती है, जिससे उनको लगता है कि आर्थर उनका मजाक उड़ा रहा है और इसलिए वो आर्थर को बड़ी बेरहमी से पीटने लगते हैं। और आर्थर को तो मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए गन फायर करना पड़ जाता है, जिससे 2 लोगों की मौत हो जाती है ट्रेन के अंदर ही। और आर्थर अब तीसरे को छोड़ नहीं सकता था और इसलिए तीसरे को आर्थर स्टेशन पर खदेड़ कर मार डालता है और वो वहाँ से फौरन ही घर भाग जाता है।
और दूसरे दिन न्यूज़ के जरिए उसे पता चलता है कि वो तीनों थॉमस वेन के आदमी थे, जो वहाँ का सबसे अमीर आदमी होता है, जो उन मर्डर्स को कंडेम कर रहा था। और ये वही आदमी होता है जिसके पास उसकी माँ उसे भेज रही थी। और अरथर तब ये सब कुछ सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अमीर लोगों के बीच में क्लाउन फेस का दहशत आ गया है। दूसरे दिन अरथर जब अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, वो अरथर को बताती है कि सोशल सर्विसेज का बजट लो है, जिसकी वजह से मेडिकेशन सर्विस प्रोग्राम बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से अब उसे फ्री में मेडिसिन नहीं मिल पाएगा और ना ही कोई थेरेपी, और अब उसे बिना मेडिसिन के ही रहना होगा, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। शाम को अरथर एक जगह पर स्टैंड अप कॉमेडियन का एक्ट परफॉर्म करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसने सोफी को भी इन्वाइट किया था। और तभी अरथर की फिर से हंसी छूट जाती है और लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है और अरथर तब बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करने लगता है। लेकिन बाहर आने के बाद जब वो पोस्टर्स में अपने चर्चे देखता है और प्रोटेस्ट करने वालों को क्लाउन मास्क पहने हुए देखता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने माँ के साथ अपनी खुशी जाहिर करता है डांस करके, क्योंकि पहली बार उसे दुनिया में किसी ने नोटिस किया था, भले ही मर्डर्स के जरिए ही, और यही उसका सपना भी था। लेकिन तभी उसकी माँ उसे एक लेटर देती है जो उसे थॉमस वेन तक पहुँचाना था, और अरथर तब उस लेटर को रीड कर लेता है, जिसमें उसे ये पता चलता है कि वो थॉमस वेन का नाजायज़ बेटा है। इसकी वजह से उसे अपने माँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। लेकिन दूसरे ही दिन वो ट्रैवल करके थॉमस वेन के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात थॉमस के बेटे ब्रूस से होती है, जो वहीं पर अकेले खेल रहा होता है। और अरथर तब उसे अपने मैजिक ट्रिक्स दिखाकर खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थॉमस का सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाता है, जिससे अरथर बताता है कि वो थॉमस और पेनी का बेटा है, जो थॉमस के पास बहुत वर्षों पहले काम किया करते थे। तब वो आदमी अरथर से बताता है कि पेनी एक रिलीजनल लेडी थी और उसने उसे अडॉप्ट किया था और वो उसका असली बेटा नहीं है, और वो एक पागल भी थी। और ये सुनते ही अरथर उसका गला पकड़ लेता है उसे मारने के लिए, लेकिन कुछ सोच समझकर वो उसे छोड़ भी देता है। और जब अरथर वहाँ से लौट कर आता है, वो देखता है कि उसकी माँ को स्ट्रोक आ गया था और उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। और इसी दौरान हॉस्पिटल में उससे 2 डिटेक्टिव्स उस ट्रेन वाले क्लाउन मर्डरर के बारे में अरथर से पूछताछ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि अरथर के पास भी एक गन है। और यही बात पूछने पर पेनी को स्ट्रोक आ गया था, लेकिन तब भी अरथर उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो वहाँ से निकल लेता है अपने माँ के पास, जहाँ पर सोफी भी मौजूद थी। अरथर तभी टीवी पर उसके आइडल फ्रैंकलिन को देखता है, जो अरथर की वीडियो दिखाकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो एक जोकर है, और ये भी कहता है कि ऐरे गहरे लोग भी उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो उसके लायक नहीं है। अब फ्रैंकलिन की ये बातें सुनते ही अरथर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अब फ्रैंकलिन से नफरत करने लगा था। घर जाने के बाद वो न्यूज़ पर देखता है कि सब लोग क्लाउन मास्क लगाकर थॉमस वेन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, और इसलिए वो थिएटर में जाता है थॉमस वेन को ढूंढने के लिए। और जैसे ही थॉमस वॉशरूम में जाता है, अरथर उसके पीछे पीछे वॉशरूम में पहुंच जाता है और उससे कहता है कि वो उसका बेटा है। तब थॉमस इससे इनकार कर देता है और वो कहता है कि पेनी एक पागल है और वो पहले भी एक मेंटल असाइलम में भर्ती रह चुकी है। लेकिन अरथर उसकी एक भी नहीं सुनता और वो ऊंची आवाज़ में बोलने लगता है और बहुत ही ज़्यादा हंसने भी लगता है। थॉमस को तब उस पर गुस्सा आ जाता है और वो अरथर को एक पंच दे देता है, इसकी वजह से वो ब्लीड करने लगता है और थॉमस वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह अरथर को फ्रैंकलिन की तरफ से उसके कॉमेडी शो में एज अ गेस्ट आने के लिए इनविटेशन मिलता है, जो अरथर एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले अरथर पहले अपनी माँ के इतिहास को खंगालने के लिए जाता है, जहाँ पर वो वर्षों पहले मेंटल असाइलम में भर्ती थी। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब उस क्लर्क को पेनी का केस फाइल मिलता है, वो उस फाइल को अरथर को देने से मना कर देता है, जब उसे पता चलता है कि वो पेनी का बेटा है। और वो कहता है कि वो उसे वो फाइल नहीं दे सकता क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि पेनी का केस फाइल बिल्कुल अलग था। तब अरथर जबरदस्ती वो फाइल उस आदमी से छीन कर भाग जाता है और अकेले में जाकर उसे पढ़ने लगता है। तब उसे ये पता चलता है कि सचमुच में पेनी ने उसे अडॉप्ट किया था और वो अपने जवानी में एक सिक और जालिम औरत थी, और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बचपन में अरथर को फिजिकली और मेंटली बहुत ही टॉर्चर किया करते थे। और पेनी का वो बॉयफ्रेंड पेनी को भी बहुत ही ज़्यादा मारता था। उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटी और उसकी मौत भी वहीं पर हो गई। लेकिन उस मारपीट की वजह से अरथर के सर पर लगी गंभीर चोट से उसे मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हुए। और ये सारी बातें जानने के बाद अरथर को पेनी से घृणा हो जाती है और वो पेनी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करने लगता है कि पेनी ही उसकी उस हालत के जिम्मेदार है। और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि सोफी नाम की कोई लेडी थी ही नहीं, और वो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी उसके ट्रोमेटिक माइंड का, जो उसे सुकून देता था। और उसके बाद वो
वो जाकर पेनी को मार डालता है, पिलो से उसका दम घोटकर। और वहाँ से निकलने के बाद वो फ्रैंकलिन के शो में जाने की तैयारी करने लगता है, पॉजिटिव सोचकर कि उसे वहाँ पर थोड़ी इज्जत मिलेगी। और वो वहाँ पर जाने के लिए अपना क्लाउन मेकअप करने लगता है। तभी वहाँ पर उसका कोवर्कर रैंडल और उसका एक और कोवर्कर वहाँ पर आकर पहुँच जाता है शैम्पेन के साथ में। लेकिन रैंडल बिना मतलब वहाँ पर नहीं आया था, बल्कि वो आर्थर से उस मर्डर के बारे में पूछताछ करने के लिए आया था ताकि वो कॉप्स की मदद कर सके। इसलिए आर्थर उसे ऑन द स्पॉट नाइफ से स्टैब कर करके मार डालता है। और ये मर्डर देख के उसका दूसरा कोवर्कर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन आर्थर उस दूसरे कोवर्कर को कुछ भी नहीं करता और वो उसे बड़े प्यार से वहाँ से विदा कर देता है, क्योंकि उसने उसे कभी हर्ट नहीं किया था। मर्डर करने के बाद आर्थर शो में जाने के लिए निकल लेता है डांस करते हुए। और तभी वो दोनों डिटेक्टिव्स उसे देख लेते हैं, जिसके पीछे पड़ जाते हैं पूछताछ करने के लिए। और इसलिए आर्थर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वो ट्रेन के अंदर घुस जाता है, जिसमें सब उसी की तरह क्लाउन मास्क लगाए हुए थे। और उनमें से एक आदमी का मास्क वो छीन लेता है, जिस वजह से धक्का मुक्की होने लगती है और गलती से वो डिटेक्टिव एक आदमी को गोली से जख्मी कर देता है। तब गुस्साए लोग उन डिटेक्टिव्स पर टूट पड़ते हैं उन्हें मारने के लिए, और आर्थर बड़े आसानी से वहाँ से निकल लेता है डांस करते हुए। और वो फ्रैंकलिन के शो में पहुँच जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि वो उसे सबके सामने उसे जोकर बोलकर संबोधित करे। लेकिन फ्रैंकलिन को डर लग रहा था कि कहीं लोग इस क्लाउन मेकअप को एक पॉलिटिकल एजेंडा न समझ लें और सब कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन आर्थर उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ में नहीं आया है वहाँ। लेकिन उसके सारे पॉजिटिव थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं जब फ्रैंकलिन फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है। और उसने तो सिर्फ आर्थर को वहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया होता है। और उसके बाद तो किसी ने आर्थर से उम्मीद ही नहीं की थी जो वो बोलने वाला था। और तब वो लाइव टीवी पर यह एडमिट कर लेता है कि उसी ने उन तीनों थॉमस के आदमियों को मारा था। और जब फ्रैंकलिन उससे आर्ग्यू करने लगता है और कहता है कि उसने ये सब क्यों किया, तब आर्थर कहता है कि क्योंकि वो लोग ऑफुल थे और गरीब लोगों की कदर नहीं करते। और वो कहता है कि फ्रैंकलिन भी ऑफुल है क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बेइज्जती की। और उसी वक्त वो फ्रैंकलिन को भी शूट करके मार डालता है, जिसके बाद उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वालों का प्रोटेस्ट भी जोर पर था, जिसे देखकर आर्थर पुलिस की कार में एंजॉय कर रहा था कि वो सब उसकी वजह से हो रहा था। और तभी एक एम्बुलेंस आकर पुलिस की कार को टक्कर मार देती है और उसे चलाने वालों ने भी क्लाउन मास्क पहना हुआ था। और उस टक्कर से उन दोनों कॉप्स की डेथ हो जाती है, लेकिन आर्थर जिंदा बच जाता है और वो बेहोश था, जिसे वो लोग बाहर निकाल लेते हैं। और दूसरी तरफ हम थॉमस और उसकी फैमिली को थिएटर छोड़कर भागते हुए देखते हैं अपनी जान बचाकर। इसका पीछा एक आदमी कर रहा था मास्क लगाकर। तभी वो थॉमस और उसकी वाइफ को शूट करके मार डालता है और कहता है कि वो वही डिजर्व करते हैं। और अब ब्रूस बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। और वहाँ दूसरी तरफ सारे प्रोटेस्टर्स आर्थर को प्रेस कर रहे थे क्योंकि वो उनके लिए अब हीरो बन चुका था। और आर्थर तब अपने खून से एक स्माइलिंग फेस बना लेता है। से शिफ्ट होती है और हम आर्थर को एक मेंटल असाइलम में एक थेरेपिस्ट के समीप देखते हैं। और वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है ब्रूस को इमेजिन करके कि उसने तो ब्रूस को भी अपने ही जैसा बना डाला, लेकिन असलियत में ब्रूस बड़ा होकर उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनता और वो आगे चलकर बैटमैन बनता है। और तभी उसके तुरंत बाद ही हम आर्थर को हॉलवे में चलकर जाते हुए देखते हैं और उसके फुटप्रिंट्स खून से सने हुए थे, जिसका मतलब उसने उस थेरेपिस्ट को भी मार डाला और वहाँ से वो फरार हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।